तो आज हम लोग सर्कल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड अगेन जैसे कि मैं हर चैप्टर में बोलता हूँ कि जब भी मेरा लेक्चर सुनते हो तो वो टू साइडेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप बस एक साइड से सुन रहे हो और एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से निकाल रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। जब लेक्चर देख रहे हो तो पेन नोटबुक लेके बैठो, जहाँ पर वीडियो को पॉज करना है वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ, सोचो, जहाँ पर समझ में नहीं आए उस पार्ट को फिर से देखो एंड सो ऑन। तो उस हिसाब से जो है अपना दिमाग आपका एक्टिव रहेगा, तभी जो है चीज़ें समझ में आएगी। और जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, दोनों आपका जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के रिस्पेक्ट में। तो ये सारा चीज़ को हम लोग आराम से अच्छे से समझेंगे और सब कुछ को लॉजिकली समझना है। एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहेंगे वो ऑब्वियसली याद रखना होगा, लेकिन सब कुछ को जो है लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले सर्कल क्या है, तो सर्कल और सर्कल के डिटेल में जाने से पहले, चैप्टर के डिटेल में जाने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो शायद आपको पहले से पता होगा उसको एक बार हम लोग फिर से जो है रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो सर्कल एसेंशियली क्या है कि इट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि मान लो कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है मेरा, ये अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। फिर हम लोग एक ऐसा पॉइंट देख रहे हैं जिसका कि ये पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। तो वो फिक्स डिस्टेंस जो है उसको मान लो कि हम लोगों ने आर बोल दिया, और जो फिक्स पॉइंट है उसको हम लोगों ने सेंटर बोल दिया। तो ये रेडियस हो गया आपका आर, और फिर ये जो ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लोकस कैसे निकालते हैं कि जो पॉइंट का भी लोकस निकाला उसको एच कॉमा के एज्यूम कर दो, तो इसको एच कॉमा के बोल दिया। तो यहाँ से डिस्टेंस सेम है, मतलब इसका डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ पर आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो एच माइनस एल्फा होल स्क्वायर इज प्लस के माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब बस एच के को जो है हम लोगों ने एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया, तो ये पॉइंट का जो है लोकस आ गया हमारे पास। तो एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें कि आर जो है रेडियस हो गया और एल्फा आपका सेंटर है, ठीक है। एक्स माइनस एल्फा लिख रहे हैं तो एल्फा आपका सेंटर है, और फिर बीटा एल्फा कॉमा बीटा जो है वो आपका सेंटर है। एल्फा सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और बीटा जो है सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो इसके डिटेल में हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि सर्कल्स के क्वेश्चन में बहुत सारे बार क्या होता है कि बस आप जियोमेट्री यूज़ करके जो है आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ कुछ चीज़ें जो पता रहने से अच्छा रहता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन में यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि मान लो हमारे पास ये एक कॉर्ड है ना, ए बी कॉर्ड है। तो अगर हम लोग सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर जो रहेगा ये इसको यहाँ पर बाइसेक्ट कर देगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को पी बोलता हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, तो दिस पी ए विल बी इक्वल टू पी बी, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये सब आई होप आप लोग को पता होगा पहले से, बस हम लोग एक बार रिव्यू कर रहे हैं। फिर कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये सेंटर है, फिर ये एक कॉर्ड हो गया, ये दूसरा कॉर्ड हो गया, तीसरा कॉर्ड हो गया, और ये सब कॉर्ड का डिस्टेंस जो है सेंटर से वो पी है, ठीक है। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे तो ये जो इसका लेंथ आएगा ये पी है, यहाँ से इसका पी है, इसका पी है। तो जो भी कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो उसका लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। तो ये इसका जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रूफ के डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। फिर कॉर्ड्स जो है जितने क्लोज आते रहेंगे सेंटर को उतना उसका लेंथ बढ़ते रहेगा। तो यहीं से देख सकते हैं, मान लो कि ये कॉर्ड यहाँ पर है, फिर कॉर्ड जो है सेंटर के और नज़दीक आया तो लेंथ थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, फिर जब डायमीटर हो गया तो सबसे बड़ा वो कॉर्ड हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा। तो बिगेस्ट कॉर्ड इज़ द डायमीटर, ठीक है। और कॉर्ड जितना सेंटर के पास आते जाएगा उतना जो कॉर्ड लेंथ है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। और फिर सबसे बड़ा जो कॉर्ड होगा वो डायमीटर। तो डायमीटर जितने भी हैं तो दैट दे आर बिगेस्ट कॉर्ड, ठीक है। तो बिगेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। फिर उसके बाद हमारा क्या है कि अ कॉर्ड मेक्स कांस्टेंट एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है, वो ये हमारा सेंटर है, फिर ये एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट करके अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस पे इस टाइप से एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा, तो ये अगर थीटा यहाँ पर बना रहा है, फिर अगर हम लोग ये वाला पॉइंट ले लिए, फिर हम लोगों ने यहाँ से ज्वाइन किया, यहाँ से ज्वाइन किया, तो ये भी थीटा ही बनाएगा। फिर अगर हम लोगों ने यहाँ से ज्वाइन किया, यहाँ से ज्वाइन किया, ये भी थीटा ही बनाएगा। और इसी को अगर हम लोगों ने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तब फिर अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो सेंटर पर जो है वो टू थीटा बनेगा,
ठीक है। अ कॉर्ड मेक्स कांस्टेंट एंगल एट द सर्कमफ्रेंस एंड मेक्स ट्वाइस दिस एंगल एट द सेंटर। तो सर्कमफ्रेंस यहाँ पर अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पर जो है 2 थीटा बनेगा, ठीक है। और फिर ये अगर ये जो कॉर्ड हो गया तो फिर एक साइड जहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर आर्क है, ठीक है, तो इसको जो हम लोग मेजर आर्क कहेंगे, और फिर ये छोटा वाला जो आर्क है इसको हम लोग माइनर आर्क कहेंगे, ठीक है। तो अगर मेजर आर्क पर जो है ये थीटा बना रहा है तो फिर सेम ये दोनों पॉइंट ए बी को लेके अगर हम लोग माइनर आर्क पर यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ पर अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा, मतलब दोनों का सम जो है वो 180 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है कि एंगल जो ये मेजर आर्क पर बनेगा ये सारा एक्यूट बनेगा इधर, ठीक है। और इधर जो बनेगा माइनर आर्क पर वो ऑब्ट्यूज बनेगा। तो एंगल मेड एट मेजर आर्क विल बी एक्यूट, एंगल मेड एट माइनर आर्क विल बी ऑब्ट्यूज। और फिर ये मेजर और माइनर वाले को ये इसको एंगल को ऐड कर देंगे तो फिर वो 180 आना चाहिए। तो दोज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिर अगर हम लोग ये चारों पॉइंट्स को लेते हैं ए क्यू बी पी, है ना, तो यहाँ से क्या हो रहा है, सर्कल एक पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये चारों कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी 4 पॉइंट जो है वो कॉन्साइक्लिक ही होगा, क्योंकि क्या होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर एक पॉइंट हम लोगों ने बोला है तो यहाँ से तो इन्फाइनाइटली मैनी स्ट्रेट लाइन्स पास हो जाएंगे। अगर 2 पॉइंट हम लोगों ने बोल दिया तो फिर वो स्ट्रेट लाइन फिक्स हो गया, है ना। अब सर्कल के केस में क्या होगा कि अगर 2 पॉइंट हम लोगों ने बोल दिया तो 2 पॉइंट से इन्फाइनाइटली मैनी सर्कल्स पास कर सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट अगर हम लोगों ने बोल दिया तब फिर वो जो सर्कल है वो फिक्स हो गया, मतलब एक सर्कल फिक्स हो गया, ठीक है। अब चौथा पॉइंट जो है वो इसके ऊपर लाई कर सकता है या फिर इसके बाहर लाई कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि पी डैश यहाँ पर कहीं पर है बाहर सर्कल के, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्साइक्लिक हो, लेकिन यहाँ पर जो है कि ये ए बी कॉर्ड लिया हम लोगों ने, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, तो ये जो ए क्यू बी पी है ये चारों पॉइंट्स जो है कॉन्साइक्लिक है, ठीक है। पॉइंट्स ए क्यू बी पी आर कॉन्साइक्लिक। और फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए क्यू बी पी, इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, है ना, मतलब कि एक सर्कल यहाँ से पास कर सकता है, ठीक है। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज पाई। तो ये वाला एंगल लो और फिर ये वाला एंगल लो, तो इसमें जो है सम पाई आएगा आपका, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो जानने से अच्छा रहता है। फिर उसके बाद नॉर्मल एट ईच पॉइंट पासेस थ्रू दी सेंटर फॉर अ सर्कल। तो मान लो ये हमारा सर्कल है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर टेंजेंट ये जा रहा है, और फिर इसका जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, है ना। तो फिर सर्कल में जो भी नॉर्मल होगा वो जो है वो हमारा सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो नॉर्मल एट ईच पॉइंट पासेस थ्रू द सेंटर फॉर अ सर्कल, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है कि आपको पॉइंट दे दिया गया रहता है और फिर बोला जाता है कि सर्कल है और इस पॉइंट पर जो है नॉर्मल का इक्वेशन लिखो। तो नॉर्मल का सीधा इक्वेशन कैसे लिखना है, ये पॉइंट पता चल गया तो हम लोग को नॉर्मल पता है कि सेंटर से पास करना ही है, तो ये पॉइंट पता चल जाएगा, ये पॉइंट पता चल जाएगा, तो दोनों पॉइंट यूज़ करके जो है हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल में जो है नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा, ठीक है। फिर और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जैसे एंगल मेड बाय टेंजेंट एट अ पॉइंट विथ कॉर्ड थ्रू दैट पॉइंट। तो जैसे मान लो कि ये पॉइंट पी है, यहाँ पर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। फिर ये पॉइंट पी पर मान लो ये कॉर्ड है पी ए, ठीक है। तो टेंजेंट और ये कॉर्ड के बीच में जो भी एंगल थीटा है दैट विल बी सेम एज मेड बाय कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये जो कॉर्ड है तो इसके लिए एक ये वाला सेगमेंट हो गया और फिर एक ये बड़ा वाला, या फिर ये माइनर आर्क हो गया, ये मेजर आर्क हो गया। तो ये अगर हम लोग ये वाला एंगल देख रहे हैं तो फिर ये कॉर्ड के ऑपोजिट, मतलब ये वाला सेगमेंट छोड़ के जो ये वाला सेगमेंट है, तो यहाँ पर जो भी ये कॉर्ड एंगल बनाएगा ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। इसको प्रूव भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है, प्रूव करना चाहो तो मान लो कि यहाँ पर कहीं सेंटर है, सेंटर से मान लो कि मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, तो ये टेंजेंट है, तो फिर ये पूरा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर ये कॉर्ड के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला तो ये 90 था, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये थीटा होना चाहिए। फिर अगर इधर ज्वाइन करेंगे तो ये भी थीटा होना चाहिए, तो अगर सेंटर पर 2 थीटा बन रहा है तो यहाँ पर थीटा बनना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है जो जानने से अच्छा रहेगा, कि मान लो हमारे पास ये सर्कल है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी है, यहाँ से बहुत सारे कॉर्ड्स पास कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये ए बी हो गया, फिर ये ई एफ हो गया, सी डी हो गया। तो ये सारे के लिए क्या होता है कि पी ए इंटू पी बी दिस इज़ इक्वल टू पी सी इंटू पी डी दिस इज़ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, ठीक है। फिर एक ऐसा कॉर्ड यहाँ पर रहेगा
जो कि बाइसेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि पॉइंट P है और इसको मान लो R बोल दिया, S बोल दिया, तो ये PR इक्वल टू PS होगा। ठीक है, तो वो बाइसेक्ट हो रहा होगा, तो वो ऐसा एक कॉर्ड होगा। ठीक है, और सेंटर से ज्वाइन करने पर यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा ये। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, PR इंटू PS या फिर PR स्क्वायर हो जाएगा वो। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर दिखाया हम लोगों ने कि फॉर पॉइंट P इनसाइड द सर्कल द शॉर्टेस्ट पॉसिबल कॉर्ड थ्रू पॉइंट P इज द कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट P। ठीक है, तो ये कॉर्ड से जो है बहुत सारे कॉर्ड्स मतलब ये पॉइंट P है, यहाँ से बहुत सारे कॉर्ड्स पास करेंगे, तो इसमें से जो शॉर्टेस्ट लेंथ का होगा वो ये वाला कॉर्ड होगा जो कि यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट लेंथ क्यों होगा, थोड़ा सा सोचोगे तो ये जो कॉर्ड है ये फारदेस्ट डिस्टेंस पर है सेंटर से। क्यों, क्योंकि ये मान लो हम लोगों ने कॉर्ड को घुमाया है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा इसका कुछ, फिर अगर और कुछ कॉर्ड आया तो वहाँ से ये होगा, तो यहाँ से जो फारदेस्ट डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो फारदेस्ट है मतलब लेंथ में जो है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये वाला जो होगा ये हमारा मान लो कि यहाँ पर हो गया, तो इसका लेंथ जो होगा इससे छोटा होगा। ये वाला जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग P विथ सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो कॉर्ड यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर से अगर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, तभी ये बाइसेक्ट करेगा इसको। तो ये जो पॉइंट P है इसके लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल कॉर्ड थ्रू पॉइंट P इज द कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट P। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल कॉर्ड होगा यहाँ से। और बिगेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा, तो बिगेस्ट कॉर्ड तो हम लोगों ने बोला कि डायमीटर होगा, तो बस ये पॉइंट P और O को जोड़ के ये जो भी डायमीटर होगा हम लोग का वो हम लोग का बिगेस्ट कॉर्ड हो जाएगा। तो बिगेस्ट कॉर्ड थ्रू पॉइंट P इज़ द डायमीटर थ्रू पॉइंट P। ठीक है, अब इसी तरीके से ये पॉइंट P को मान लो हम लोगों ने बाहर ले लिया, सर्कल के बाहर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने या तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, बाहर कहीं चला जाएगा, या फिर ये टेंजेंट होगा यहाँ पर, है ना, PQ, या फिर ये PT, या फिर ये इंटरसेक्ट करेगा इस टाइप से दो पॉइंट्स पर। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो मान लो यहाँ पर ये कर रहा है, तो PA इंटू PB दिस इज इक्वल टू PC इंटू PD, दिस इज इक्वल टू PE इंटू PF, दिस इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू PT स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब जो है यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अलग अलग जगह पर काम आ सकता है। फिर जैसे हम लोगों ने बोला कि अगर बस हम लोगों ने दो पॉइंट बोला है, ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, तो इससे पास करने वाला जो है हम लोग इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे ये सारा ये येलो में एक सर्कल हो गया, फिर ये ब्लू में एक बड़ा सर्कल हो गया, फिर उसके बाद ये ब्लू में दूसरा और एक सर्कल हो गया, फिर ऐसे ही जो है यहाँ पर और एक सर्कल हो गया। तो दो पॉइंट से पास करने वाले हम लोग इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स बना सकते हैं। अब इसमें सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा, तो सबसे छोटा सर्कल वो होगा जिसके लिए ये जो PQ है वो डायमीटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो दी स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स विल बी दी सर्कल विथ गिवन पॉइंट्स एज एंड ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो दो पॉइंट्स दे दिया गया है और फिर बोला गया है कि वो सर्कल का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल का इक्वेशन लिखो जो कि PQ से पास कर रहा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज टू गिवन पॉइंट्स, तो उस केस में क्या सोचना है कि PQ जो होगा वो सर्कल का डायमीटर होगा, तो टेकिंग PQ सर्कल एज द डायमीटर बस सर्कल का इक्वेशन हम लोग को लिख देना है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी जो है जानना अच्छा रहता है। ठीक है, फिर हमारा मान लो ये बाहर पॉइंट एक P है जहाँ से कि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ये हो गया PA और फिर एक ये दूसरा हो गया PP। ठीक है, फिर हमारा ये सेंटर हो गया, तो ऑब्वियसली टेंजेंट है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा। फिर टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, है ना, तो ये PA जो होगा ये PB के इक्वल होगा। ये सारा चीज़ हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रूफ के डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, फिर लाइन ज्वाइनिंग गिवन पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बाइसेक्ट एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टेंजेंट्स। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री है, फिर इसको अगर हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, PO को अगर हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला जो लाइन होगा, तो ये यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है एंगल APB, तो इसको जो है ये बाइसेक्ट कर देगा।
ठीक है। ये सब प्रूव करेंगे, जैसे ये रेडियस है, दोनों इक्वल हो गए। ये दोनों ट्रायंगल को आप लोग कंपेयर करो, ओ ए पी और फिर ओ बी पी। ठीक है, तो ये कॉमन साइड आ जाएगा, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, तो फिर तीसरा साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, तो फिर ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वहाँ से बोल सकते हो। ठीक है, तो लाइन जॉइनिंग गिवन पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बाइसेक्ट एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये एंगल को जो है यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा, तो ये दोनों लाइंस का जो एंगुलर बाइसेक्टर रहेगा उसके ऊपर जो है ये सेंटर लाई करेगा। ठीक है, तो गिवन पॉइंट्स। फिर उसके बाद क्या है कि अगर ये ओ है, ये ओ और पी, ये दोनों पॉइंट्स को लेके अगर मैं एक सर्कल बना दूँ, ठीक है, तो फिर वो जो है ये ए और बी पॉइंट से जो है ये पास करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये डायमीटर हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो सेंटर, इसका जो भी मिड पॉइंट होगा वहाँ पर सेंटर लाई कर रहा होगा, और ये दोनों को ज्वाइन करके यहाँ पर जो है 90 डिग्री बन रहा है ना। ये पता है कि डायमीटर जो है सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री एंगल सबटेन करता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं पी ए ओ बी, ये क्या हो जाएगा, कॉन्साइक्लिक हो जाएगा। तो गिवन पॉइंट पी, तो जो भी पॉइंट पी दिया गया है, फिर जो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी है, ये ए हो गया, फिर ये बी हो गया, और फिर ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है, तो ये जो है ये कॉन्साइक्लिक होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये दोनों पॉइंट्स को लेके, मतलब सर्कल पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो या फिर सर्कल पासिंग थ्रू दीज 4 पॉइंट्स है ना, तो इसका कैसे करें। तो यहाँ पर सीधा दिमाग में ये चमकना चाहिए कि वो जो सर्कल होगा उसके लिए ये जो ओ पी होगा वो डायमीटर हो जाएगा। तो ये पॉइंट अगर पता है, ये पॉइंट पता है, बस डायमेट्रिक फॉर्म में जो हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे अगर ये सर्कल को हटा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने पॉइंट पी से टेंजेंट्स ड्रॉ किया है ना, तो एक मान लो ये ए पर टेंजेंट हो गया, एक ये बी पर टेंजेंट हो गया, तो मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ए हो गया, बी हो गया। तो ये दोनों से जो पास करेगा जो कॉर्ड, उसको जो है हम लोग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये ए बी वाला जो होगा, तो इसको जो है हम लोग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको और घटा दो, यहाँ पर रख दो ए को और फिर बी को मान लो। ठीक है, तो ये जो ए बी होगा, इसको हम लोग, ए बी इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इस पर हम लोग बाद में देखेंगे और डिटेल में कि बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे बन सकते हैं, तो इस पर हम लोग बाद में डिटेल में और आएंगे। फिर मान लो हम लोगों के पास कुछ इस टाइप का है कि ये हमारा सर्कल है, और फिर यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये मान लो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मान लो यहाँ पर डी है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से टेंजेंट का है, तो पी डी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, पी ए लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो पी डी को अगर अल्फ़ा कहेंगे तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये पॉइंट क्यू है, तो क्यू से अगर मैंने यहाँ पर, मतलब ये टेंजेंट है क्यू ए, तो क्यू ए विल बी इक्वल टू क्यू बी, तो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा है। ठीक है, फिर सिमिलरली ये पॉइंट के लिए आर बी विल बी इक्वल टू आर सी, तो ये गामा है तो ये गामा है। फिर ये पॉइंट के लिए एस डी विल बी इक्वल टू एस सी, तो ये डेल्टा है तो ये डेल्टा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा है जिसके अंदर हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं, है ना, जिसमें कि ये सारे साइड को जो है ये टच करेगा। ठीक है, तो वैसा जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके लिए क्या होगा कि ये जो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स है, तो जैसे मैं पी एस प्लस क्यू आर करूँ तो वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, पी एस प्लस क्यू आर दैट विल बी इक्वल टू एस आर प्लस पी क्यू। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये सब जो है कहीं कहीं पर पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आई थिंक ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पता होगा पहले से, और कुछ कुछ अभी आप लोगों ने सीखा होगा, तो इसको जो एक बार रिव्यू कर लो अच्छे से। और अब जो है हम लोग फॉर्मली सर्कल्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल पर आते हैं। तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था एक चीज़ कि अगर हमारा सेंटर जो है अल्फ़ा कॉमा बीटा है और रेडियस जो है आर है, तो सर्कल हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि जो भी पॉइंट सर्कल पर लाई करे उसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड रहेगा सेंटर से, है ना। तो इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस मतलब एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, तो एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
ठीक है, तो इस हिसाब से जो हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, जिसमें अल्फा कॉमा बीटा जो है वो सेंटर हो गया और ये जो आर है वो हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के सर्कल बताए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ जो है मैं कहूँगा कि कॉमन सेंस जो है वो यूज़ करके आप लोग ये सारा चीज़ बता सकते हो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ए कॉमा जीरो एंड रेडियस आर। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारा सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, एट ए कॉमा जीरो, तो ए कॉमा जीरो पर टच कर रहा है मतलब क्या कि ये जो एक्स एक्सिस जो है ये टेंजेंट होगा सर्कल के ऊपर, तो सर्कल जो होगा वो हमारा कुछ इस टाइप का होगा, है ना। फिर ये अगर टेंजेंट है तो इसके ऊपर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब कि नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल सेंटर से पास करना चाहिए। तो यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर होगा तो उसी के ऊपर सेंटर लाई करेगा। तो अगर ये ए कॉमा जीरो है ना, तो फिर ये कितना, ये रेडियस आर है, तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा आर हो जाएगा, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक ए है, फिर ए कॉमा आर हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो है सर्कल हमारा क्या हो सकता है, टच करते हुए लेकिन नीचे, है ना। तो सेम चीज़ है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दिस इज टचिंग एक्स एक्सिस एट ए कॉमा जीरो, है ना। तो यहाँ पर एक ये ऊपर वाला हो गया, एक ये जो है ये नीचे वाला हो गया, है ना। अब इसमें ये मत, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये अगर ए कॉमा जीरो है तो फिर से ये क्या होगा, ये टेंजेंट होगा। तो ये अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से पास करना चाहिए, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग ए कह रहे हैं तो फिर हम लोग आर नीचे आ रहे हैं तो ए कॉमा माइनस आर। ठीक है, रेडियस हम लोग कह रहे हैं आर, तो इसको हम लोग बस इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि पॉजिटिव लेंगे, है ना, रेडियस लेंथ हम लोग ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा माइनस आर। ठीक है, तो इसका क्या है, अगर इक्वेशन लिखना है तो सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो आराम से इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से सेंटर पता चल गया, रेडियस पता है, तो इक्वेशन लिख देंगे कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस आर। ठीक है, तो वाई प्लस आर का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये मत कंफ्यूज होना कि हम लोगों ने इधर नहीं लिया इधर नहीं लिया, तो वो जो है वो ए हम लोग बोल रहे हैं, तो ए अगर पॉजिटिव होगा तो वो इधर आ जाएगा, ए अगर नेगेटिव होगा तो फिर वो इधर आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो सारा एडजस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग ये देखते हैं, सेंटर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। तो इसमें जैसे ये बोल दिया गया कि सेंटर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो सेंटर क्या होगा, सेंटर कुछ इस टाइप का होगा, अल्फा कॉमा ज़ीरो टाइप। ठीक है, और रेडियस इसका आर है, तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो, तो उसका स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो सेंटर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, फिर सेंटर लाइंग ऑन वाई एक्सिस, तो इसमें क्या होगा कि ज़ीरो कॉमा बीटा, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर का वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो कॉमा बीटा, तो ये रेडियस आर है, तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग सोच सकते हैं। फिर अल्फा जैसे पॉजिटिव होगा तो वो इस साइड आ जाएगा, अल्फा नेगेटिव नेगेटिव होगा तो इस साइड चला जाएगा एंड सो ऑन। तो इस टाइप से जो है हम लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड रेडियस आर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का होगा कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, फिर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी ये टेंजेंट है, यहाँ पर भी ये टेंजेंट है। ठीक है, और रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, तो इस केस में कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पर टच कर रहा है ये वाई एक्सिस को, है ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो नॉर्मल ये सेंटर से पास करेगा और ये आर है हम लोगों का। ठीक है, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, है ना, यहाँ पर टच करा तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर कॉमा जीरो हो जाएगा, ये जीरो कॉमा आर होगा, तो सेंटर हम लोग का क्या हो जाएगा कि ये आर फिर ये आर, है ना, तो आर कॉमा आर जो सेंटर हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स, तो सेंटर पता चल गया, रेडियस पता है, तो एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। फिर सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला क्या हो सकता है कि सर्कल जो है यहाँ पर लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पर लाई करेगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर टच कर रहा है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आर है, लेकिन अगर इसका कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस आर, क्योंकि नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, आर को जो है हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं ना, रेडियस ले रहे हैं, तो माइनस आर कॉमा जीरो ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये जीरो कॉमा आर, तो सेंटर क्या हो जाएगा माइनस आर कॉमा आर। तो इसका अगर इक्वेशन लिखना है तो x माइनस ऑफ माइनस आर मतलब x प्लस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये खुद से सोचो क्या होगा कि हम लोग आर इधर जा रहे हैं, है ना, तो फिर ये क्या होगा, ये माइनस आर कॉमा ज़ीरो होगा। फिर हम लोग आर यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ज़ीरो कॉमा माइनस आर। तो सेंटर इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस आर कॉमा माइनस आर हो जाएगा सेंटर, है ना। तो इसका इक्वेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा कि x माइनस ऑफ माइनस आर, तो x प्लस आर का होल स्क्वायर, प्लस फिर y माइनस ऑफ माइनस आर मतलब y प्लस आर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है। तो इस हिसाब से इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर अगर इसका लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉमा जीरो यहाँ पर हो जाएगा, जीरो कॉमा माइनस आर यहाँ पर हो जाएगा, तो आर कॉमा माइनस आर, है ना। तो ये सेंटर हो जाएगा इसका आर कॉमा माइनस आर। तो इसका इक्वेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस आर मतलब कि वाई प्लस आर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। फिर मान लो क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट ऑरिजिन एंड रेडियस आर, ठीक है। तो सेंटर जो है ऑरिजिन पर है और ये जो रेडियस है ये आर है ना, यहाँ से लेके ये आर है। तो क्या है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये जीरो जीरो है तो ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉमा जीरो हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस आर कॉमा ये ज़ीरो होना चाहिए, है ना, माइनस आर कॉमा ज़ीरो हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो कॉमा माइनस आर, ठीक है, ये पॉइंट। तो इस हिसाब से जो हम लोग सोच सकते हैं, तो ये क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब कि सेंटर जीरो जीरो पर है ऑरिजिन और रेडियस जो है वो आर है, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं, ठीक है। फिर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि अल्फा कॉमा बीटा जो है वो हमारा सेंटर है और आर जो है रेडियस है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग एक्सपैंड करके लिखना चाहें तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, वाई स्क्वायर यहाँ से आएगा, माइनस टू अल्फा एक्स यहाँ से आएगा, माइनस टू बीटा वाई यहाँ से आएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर यहाँ से आएगा, प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से आएगा, फिर आर स्क्वायर को इस साइड, तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, तो जी को जो है हम लोगों ने माइनस अल्फा लिख दिया, या फिर अल्फा को जो है माइनस जी लिख दिया हम लोगों ने, फिर प्लस टू एफ वाई, तो बीटा जो है माइनस एफ, ठीक है, प्लस सी, तो सी को हम लोगों ने ये लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में ये जो इक्वेशन आया है इसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये टू जी है, तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, माइनस जी, है ना। क्यों, क्योंकि सेंटर हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला है, अल्फा को हम लोगों ने माइनस जी बोला है ना। तो सेंटर क्या है हम लोगों का, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर का, माइनस जी, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर का, माइनस एफ, ठीक है। तो सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। फिर अगर रेडियस को इस साइड लेके जाते हैं, आर स्क्वायर को इस साइड, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी, है ना। तो अल्फा स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर, बीटा स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर, तो माइनस सी, तो ये जो ये हम लोग का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से सेंटर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है, और रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो कैसे सोच सकते हो इसके बारे में कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, वो टू जी होगा, है ना। तो x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका जो हाफ होगा वो हमारा g होगा, ठीक है। y का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका जो हाफ होगा वो हमारा f होगा, ठीक है। और फिर अगर सेंटर के बारे में सोचना है तो वो क्या होगा कि x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका माइनस हाफ करना होगा, है ना, क्योंकि हाफ करने से बस g आएगा फिर उसका माइनस, ठीक है। तो वो माइनस जी यहाँ पर आ गया। फिर y का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका माइनस हाफ अगर हम लोग करेंगे तो फिर वो माइनस एफ हम लोग जो है y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं सेंटर का, ठीक है। और रेडियस क्या होगा, इसका जो भी x कोएफिशिएंट है उसका जो भी हाफ हम लोग करेंगे उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जो भी हाफ कर रहे हो उसका स्क्वायर कर दो माइनस सी। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस फोर वाई माइनस थर्टी टू इक्वल टू जीरो। तो पहले तो इसको कैसे सोच सकते हो, अगर स्टार्टिंग में ये सब कर रहे हो, ठीक है, एकदम नया नया पहली बार अगर कर रहे हो तब फिर ऐसे सोचो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स लिखा हुआ है, तो टू जी हमारा क्या है, माइनस सिक्सटीन है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जी जो है माइनस एट है।
फिर यहाँ से 2f जो होगा वो 4 होगा, तो f जो होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो g आ गया, f आ गया, तो सेंटर क्या हो जाएगा -g और फिर -f, है ना, ये आ जाएगा। और c जो है हम लोगों का -32 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर मतलब 64 प्लस फिर f का स्क्वायर फिर माइनस ऑफ दिस, तो प्लस ये, है ना, इस हिसाब से सोच सकते हैं। तो फिर ये 60 90 96 100, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ये हो गया, रेडियस ये हो गया। तो स्टार्टिंग में इस टाइप से लिख लिख के कर सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, प्रैक्टिस के बाद सीधा दिमाग में क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या होगा कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसका -½ अगर कर दो तो ये आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर का, तो -½ ऑफ -16, है ना, तो -½ ऑफ ये जो है -16, ठीक है। तो 8 आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, फिर -½ ऑफ 4 तो -2, ठीक है। तो वो y, तो सीधा इसको लिख सकते हो। फिर रेडियस करने के लिए इसका दिमाग में हाफ कर या फिर सेंटर लिख दिया, तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फिर माइनस दिस थिंग, तो 64 प्लस 4 प्लस 32, ठीक है। तो फिर यहाँ से रेडियस आ जाएगा। तो थोड़े टाइम प्रैक्टिस करने के बाद जो है डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, कि x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका -½ कर दिया तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x कोऑर्डिनेट -g, और फिर जो भी y कोऑर्डिनेट, y का कोएफिशिएंट है उसका -½ कर दिया तो यहाँ से जो है सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो इसको जो है हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से अगर ये देखना है कि -g -f कैसे सेंटर हो गया, तो मान लो कि हम लोगों ने सीधा इस बार यहाँ से स्टार्ट किया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम लोग को सेंटर लाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि x ऑफ समथिंग होल स्क्वायर फिर y का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, सारा कांस्टेंट एक साइड, ठीक है। तो वही हम लोगों ने किया यहाँ पर कि x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर अगर रहेगा तो x प्लस जी का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या किया कि प्लस जी स्क्वायर और फिर -g² या फिर -g² को उल्टे साइड ले जाके यहाँ पर g² लिख दिया, ठीक है। खुद से करो समझ में आ जाएगा। फिर y² प्लस 2fy प्लस y², तो उसको y प्लस f का होल स्क्वायर लिख दिया, और फिर जो f² है उसको फिर से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया या फिर इधर ले जाके प्लस f² लिख दिया, ठीक है। फिर ये जो प्लस c है इसको इस साइड ले जाके हम लोगों ने -c लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस ऑफ -g का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -f का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c इसका स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटर क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया सेंटर का -g, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया सेंटर का -f, तो सेंटर हो गया -g -f, और रेडियस जो है वो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर g² प्लस f² माइनस सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है ना, तो कुछ हम लोगों के पास रेडियस आ जाएगा, है ना, आराम से, कि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग यहाँ पर पॉजिटिव जो भी है तो उसका उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस आ जाएगा। तो हम लोगों को एक रियल सर्कल मिल जाएगा। उसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाई करेंगे, है ना, तो इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हम लोग को इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अगर g² प्लस f² माइनस सी जो है 0 हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि रेडियस 0 हो गया, सेंटर जो है -g -f है, मतलब जो हमारा सर्कल है वो बेसिकली हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -g -f। तो सर्कल विल बी कॉल्ड अ पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी सेटिस्फाइड बाय ओनली वन पॉइंट, ठीक है। तो जो भी सर्कल ये इक्वेशन है तो वो बस ये सिंगल पॉइंट से सेटिस्फाई होगा, ठीक है। और अगर ये लेस देन 0 हो गया, g² प्लस f² माइनस सी इज लेस देन 0, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा, जो सर्कल होगा वो हम लोग बोल देंगे सर्कल विल बी इमेजिनरी, ठीक है। और फिर जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, मतलब ये जो है कोई भी रियल पॉइंट से जो है ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे हम लोगों ने बात किया था कि जनरल जो 2 डिग्री का इक्वेशन है उसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना। क्यों? क्योंकि इसका भी जो मतलब ये x² का टर्म हो गया, y² का आ गया, यहाँ पर xy का आ गया डिग्री 2, फिर डिग्री 1 वाले टर्म्स आ गए कि x आ गया फिर y आ गया फिर ये कांस्टेंट आ गया,
ठीक है। तो ये सारे को कंबाइन करके जो हम लोग लिख रहे हैं इसको हम लोग जनरल 2 डिग्री इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या क्या होना चाहिए कि सर्कल का जैसे हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई वाला टर्म नहीं है ना, जिसमें कि एक्स वाई एक साथ है। तो एच क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, है ना। इसको जैसे मैं कुछ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2y² प्लस 4 टाइम्स दिस प्लस 4 टाइम्स दिस प्लस 2c, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए। तो a और b जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से जो है जो हमारा जनरल इक्वेशन है वो आ रहा है कि मान लो कि हम लोगों ने a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 बोल दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फिर h ज़ीरो है तो वो ज़ीरो हो गया, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तब फिर हम लोग सर्कल का इक्वेशन जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो ये जेई मेंस के हिसाब से उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। अगर 3 पॉइंट्स दिया गया है तो सर्कल का इक्वेशन कैसे निकलेगा। तो एक तो पहले ये बता, जैसे हम लोगों ने बोला था स्ट्रेट लाइन के केस में कि अगर एक पॉइंट है तो उससे इन्फाइनेटली मैनी लाइंस पास हो जाएंगे। अगर 2 पॉइंट हम लोगों ने बोल दिया तो फिर वो स्ट्रेट लाइन जो है वो फिक्स हो गया, है ना। अब ऐसे ही सर्कल के केस में क्या है कि अगर बस 2 पॉइंट दिया गया तो फिर इससे इन्फाइनेटली मैनी सर्कल्स पास हो जाएंगे, लेकिन 3 पॉइंट अगर हम लोगों ने बोल दिया तब फिर सर्कल जो है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, तो ये जो सर्कल का इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 3 अननोन है ना। एक अननोन क्या हो गया g, एक अननोन हो गया f और एक अननोन हो गया c। ठीक है, तो 3 अननोन है तो ये तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन, वो हम लोग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वो सब क्या होता है उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना जानो कि अगर 3 अननोन्स है और फिर 3 इक्वेशन है हमारे पास, तब फिर हम लोग उसको सॉल्व करके जो है तीनों अननोन्स का वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। तो 3 इक्वेशन कैसे आएगा कि एक बार इसमें x1 y1 डाल दो तो एक इक्वेशन आ जाएगा, एक बार x2 y2 डाल दो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, एक बार x3 y3 डाल दो तो फिर तीसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो 3 इक्वेशंस आ जाएगा, 3 अननोन्स आ जाएगा जीएफसी में, सॉरी 3 अननोन्स हैं जीएफसी, और फिर 3 इक्वेशन आ जाएगा जीएफसी में। तो वो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो है जी एफ और सी का वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पर डाल के जो है हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वो एक मेथड हो गया। ठीक है, फिर दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि मान लो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, है ना। ए x1 y1 है, ये दूसरा पॉइंट हो गया बी x2 y2, और ये तीसरा पॉइंट हो गया सी x3 y3। ठीक है, तो सर्कल होगा कुछ इस टाइप से होगा, तीनों पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो मान लो कि ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर से अगर हम लोग ये ए बी को मान लो कि हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया ए बी कॉर्ड को। ठीक है, तो सेंटर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तब फिर ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, है ना, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है हमारा M1O, तो ये क्या हो गया कि ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, और ये जो मिड पॉइंट है ए बी का वहाँ से पास कर रहा है ना। तो हम लोग इक्वेशन इसका आराम से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए बी का स्लोप हमें पता है, तो ये M1O जो है इसका स्लोप हम लोग को पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप शुड बी इक्वल टू -1। तो इसका स्लोप हमें पता चल जाएगा और मिड पॉइंट हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग को इसका जो भी लाइन है ये M1O, उसके लिए क्या है, एक पॉइंट पता चल गया और स्लोप पता चल गया, तो हम लोग को इसका इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो BC है हमारा दूसरा ये जो कॉर्ड है, तो इस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो फिर ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो फिर से हम लोग ये M2O का इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर इसका जो भी स्लोप है तो -1 बाई इसका स्लोप, तो वो इसका स्लोप हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर इसका इक्वेशन लिख लो, OM2 का OM1 का इक्वेशन लिख लो। तो दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही सेंटर आ गया तो सेंटर का कोई भी एक पॉइंट से जो है डिस्टेंस निकाल लो, है ना, तो वो रेडियस आ जाएगा। तो सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो फाइंड सेंटर बाय फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट फॉर एनी 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और फिर रेडियस निकालो बाय फाइंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी वन ऑफ द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड और हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि पहला रो जो है हम लोगों ने ये लिख दिया x² + y², फिर x
फिर y फिर 1, तो ये अलग अलग कॉलम है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है। फिर दूसरे रो में हम लोगों ने क्या किया कि एक्स वाई के जगह पर x1 y1 डाल दिया, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x1 फिर y1 फिर 1, ठीक है। फिर x2 y2 डाल दिया, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर x2 फिर y2 फिर 1, ठीक है। फिर x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर फिर x3 y3 फिर 1, ठीक है। अब ये सर्कल का इक्वेशन क्यों देगा, इसके बारे में अगर सोचोगे तो क्या सोच सकते हो कि ये सारे क्या है, ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना, कि x1 स्क्वायर, x1 क्या है, कोई एक पॉइंट है ना, तो ये सारा नंबर्स होगा ये सारा, और फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, x होगा, y होगा 1। तो इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे ये सारे डिटर्मिनेंट को, तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स सम नंबर, है ना, प्लस फिर माइनस एक्स टाइम्स फिर कुछ नंबर, फिर वाई टाइम्स कुछ नंबर, फिर 1 टाइम्स कुछ नंबर, वैसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वही जो सर्कल का जनरल इक्वेशन है इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये सर्कल का इक्वेशन क्यों है, क्यों कि अगर हम लोग एक्स वाई की जगह पर x1 y1 डालते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं x1 y1 डाल दूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, पहला रो दूसरा रो जो है वो सेम हो जाएगा, तो उसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, मतलब कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है x1 y1। फिर अगर मैं एक्स वाई की जगह पर x2 y2 डाल दूँ तो पहला रो और फिर ये जो तीसरा रो है वो सेम हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट, तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अगर मैं तीसरा पॉइंट इसके ऊपर डाल दूँ x3 y3, तो वो भी ये रो और ये रो सेम हो जाएगा, तो वो डिटर्मिनेंट फिर से 0 हो जाएगा, तो तीसरा पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीनों पॉइंट्स इसके ऊपर ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और ये सर्कल का इक्वेशन है, तब फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा सर्कल का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं। और प्रैक्टिकली जब अगर इस मेथड से निकाल रहे हो तो फिर डिटर्मिनेंट्स का हम लोग प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं कि दिस रो माइनस दिस रो कर दो, 1 - 1 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर इसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो, तो उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बता दिए, ये सारा 3 मेथड्स हैं। तो अभी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो मान लो कि ये दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। तो इसका एक मेथड मैं दिखा देता हूँ, फिर बाकी जो 2 मेथड है उससे आप लोग खुद से करके जो चेक कर सकते हो कि सेम इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये नंबर सारा मैंने खुद से डाल दिया था, तो थोड़ा कैलकुलेशन जो है थोड़ा मेसी हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में आएगा तो इतना मेसी कैलकुलेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो हमारे पास एक ये पॉइंट हो गया 1 - 2, एक फिर ये दूसरा पॉइंट हो गया 4 - 3, और एक ये तीसरा पॉइंट हो गया 0, 2। तो अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या सोचेंगे पहले कि सेंटर निकालना है ना। तो सर्कल अगर पास कर रहा है ये तीनों पॉइंट से, तो क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बाइसेक्ट होना चाहिए। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि ये मिड पॉइंट आ जाएगा 4 + 1 5/2, फिर -3 - 2 -5/2, ये मिड पॉइंट आ गया। फिर इसका जो भी स्लोप है तो -1 उसका स्लोप, तो वो हमारा इसका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो -1 फिर इसका स्लोप निकाल लो, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा, y2 - y1, है ना, या फिर दिस माइनस दिस, तो -2 + 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 - 4 - 3, ठीक है। तो इसका स्लोप आ जाएगा। तो इसका स्लोप आ गया, यहाँ से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो OM1 का इक्वेशन आ गया। फिर सिमिलरली OM2 का इक्वेशन लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट निकालो, इसका जो भी स्लोप है -1 ये कर दो, तो इसका स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप और पॉइंट आ गया, तो फिर से OM2 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर OM1 का इक्वेशन आ गया, OM2 का इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व करो, तो फिर ये जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा सेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर आ गया यहाँ पर, तो ये हमारा सेंटर है। अब सेंटर आ गया तो कोई भी एक पॉइंट से जो है इसका डिस्टेंस निकाल दो, है ना। तो मान लो कि ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल दिया, या फिर डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल दिया, r² निकाल दिया, OC², ठीक है। तो दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस फिर दिस माइनस दिस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से r² आ गया। तो अब सेंटर हमें पता है, r² हमें पता है, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस दिस का स्क्वायर प्लस y माइनस दिस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जो भी हमारा r² है, ठीक है। तो इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, और कैलकुलेशन से एक बार देख लेना मैंने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। और फिर बाकी 2 मेथड से भी जो है इसको सॉल्व करके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें यह है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स एंड द सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन 3x + 4y = 7। तो मान लो कि हम लोगों ने ये बोला x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये जो है सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है।
अब सेंटर इसके ऊपर लाई कर रहा है बोल दिया गया है, तो हम लोग को क्या चमकने जाना चाहिए कि माइनस जी कमा माइनस एफ सेंटर है, तो सेंटर का मतलब जी एफ में एक लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी आ गया, -3g - 4f = 7, तो ये एक इक्वेशन आ गया। तो बस अब हम लोग को यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक बार ये पॉइंट को डाल के एक इक्वेशन आ जाएगा, एक बार फिर ये पॉइंट को यहाँ पर डाल के एक इक्वेशन आ जाएगा, फिर तीनों को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर 1 - 2 यहाँ पर डालोगे तो क्या आएगा, 1² + 4, तो 1 + 4 5 है ना, फिर 2g, फिर उसके बाद -4f + c = 0, तो ये एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर 4 - 3 को इसमें डालो तो ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन आ गए हमारे पास। तो अब बस ये तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ से g को जो है हम लोग सीधा f के टर्म्स में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। फिर उसको या फिर ऐसे कर सकते हो कि ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसमें क्या हो जाएगा, c और c कैंसिल हो जाएगा और फिर जी एफ में एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जी एफ में एक इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन पहले से यहाँ पर दिया गया, तो वो दोनों को सॉल्व करो तो वहाँ से g और f का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको c का वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर से यहाँ पर फाइनली सबको सब्सटीट्यूट कर दो तो ये सर्कल का इक्वेशन जो है यहाँ से आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, उसमें क्या था कि अगर हमारे पास ये सर्कल है, बाहर में कोई पॉइंट है, वहाँ से हम लोगों ने टेंजेंट को ड्रॉ किया, है ना। तो अगर हम लोगों ने ये पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन किया तो ये वाला जो लाइन होगा ये क्या होगा, एंगुलर बाइसेक्टर होगा, है ना, ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग सेम दूसरे थोड़ा लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि अगर कोई एक सर्कल है जो कि दो लाइन को टच कर रहा है ना, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, इस दोनों को टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर जो होगा इसका एंगुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा, ठीक है। ये दोनों लाइन जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा इसका जो भी एंगुलर बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर जो है हमारा सर्कल लाई करेगा, है ना, ऑन वन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन है मान लो, है ना, जिसको कि सर्कल टच कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि या तो सर्कल कुछ इस टाइप से हो सकता है कि यहाँ पर टच कर रहा है ना, या फिर यहाँ पर मान लो कुछ इस टाइप से कि सेंटर जो है इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो सेंटर जो है या तो इसके ऊपर लाई करेगा, है ना, या तो ये वाला एंगुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, या फिर ये जो दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर है तो उसके ऊपर भी ऐसा हो सकता है कि इस टाइप से सर्कल हो, है ना, और फिर यहाँ पर जो है सेंटर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो ये मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, मोस्टली एडवांस्ड में इस टाइप का आ सकता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए अच्छा। अब कौन सा सर्कल होगा, या तो इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, इधर करेगा, ये करेगा, तो ये सब के लिए फिर से जो है और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो वो जनरली जेई एडवांस्ड के लिए, जेई मेंस के लिए बस इतना जानना काफ़ी है कि अगर बोल रहा है कि दो लाइंस को टच कर रहा है तो दिमाग में जो है इस टाइप से सोच लो, है ना। टच कर रहा है मतलब क्या कि यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये पॉइंट है, तो यहाँ का जो भी एंगुलर बाइसेक्टर होगा तो उसके ऊपर जो है हमारा सेंटर लाई करेगा, ठीक है। फिर क्या है, इफ़ अ लाइन टचेस अ सर्कल, तो अगर टच कर रहा है मतलब टेंजेंट है, देन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन विल बी इक्वल टू रेडियस, है ना। तो सर्कल है, लाइन को टच कर रहा है, तो सेंटर से अगर इसका हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो रेडियस होना चाहिए, है ना। तो ये सब काफ़ी ऑब्वियस लगता है, लेकिन क्वेश्चन में जब इस टाइप से दिया रहेगा कि यह लाइन टचेस अ सर्कल और फिर वो फाइंड द रेडियस या जो भी, तो ये सब चीज़ चमकना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा डायग्राम बना के देख लो तो फिर ये सब चीज़ चमक जाना चाहिए कि बस ये पॉइंट दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो रेडियस आ जाएगा, ठीक है। फिर इफ़ इक्वेशन ऑफ टू बिगेस्ट कॉर्ड्स जैसे ही बोल दिया गया तो डायमीटर दिया गया है, तो फिर हम लोग सेंटर निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो इसमें ये कहने के बजाय कि ये एक डायमीटर है, ये दूसरा डायमीटर है, क्या बोला जा सकता है कि ये दोनों जो है बिगेस्ट कॉर्ड है सर्कल के, ठीक है। तो फिर वहाँ से चमकना चाहिए कि अच्छा ठीक है, तो इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों को तो हम लोग को सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हम लोग देखते हैं इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द एक्सिस बाय अ सर्कल। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सर्कल है और मान लो ये एक्स एक्सिस है हमारा, है ना। तो ये जहाँ पर भी सर्कल इसको कट कर रहा है तो
ये जो लेंथ होगा इसका लेंथ क्या होगा, ये जो इंटरसेप्ट है इसका लेंथ क्या होगा, ये ए बी का। ठीक है, तो इसमें कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो ज़ीरो होगा, है ना, ये समथिंग कॉमा ज़ीरो होगा, सम एक्स ए कॉमा ज़ीरो। फिर ये भी क्या होगा कि यहाँ पर भी इसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो ज़ीरो होगा, है ना। तो इसको अगर मैं मान लो x1 कहता हूँ, इसको अगर मैं x2 कहता हूँ, तो ये x1 x2 निकालने के लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये जो सर्कल का इक्वेशन है उसमें y को ज़ीरो डाल दो, है ना। तो सर्कल का जो इक्वेशन है उसमें y को ज़ीरो डाल दिया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक को, तो जो x1 x2 आएगा वो क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा, है ना, कि x1 आ गया और फिर x2 आ जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट्स हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका लेंथ अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x2 माइनस x1, है ना, तो वो इसका जो है वो लेंथ आ जाएगा। तो या तो वैसे कर सकते हैं कि पहले पॉइंट निकालो, है ना, x1 निकालो x2 निकालो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, फिर वहाँ से x2 माइनस x1 लिखो, या फिर डायरेक्टली हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग को डिफरेंस ऑफ रूट्स चाहिए बेसिकली, है ना। तो अगर क्वाड्रेटिक से आप लोग को पता होगा कि ये मान लो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका जो भी दो रूट्स आएंगे x1 कॉमा x2, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, या फिर उसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू ए, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें एक बार प्लस लेंगे तो x1 आ जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो x2 आ जाएगा। तो अगर हम लोग डिफरेंस चाहिए हम लोगों को, है ना, x1 माइनस x2 इसका मॉड, ठीक है, तो मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कभी x2 बड़ा हो सकता है, कभी x1 बड़ा हो सकता है, तो जो भी डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई टू ए, फिर माइनस ऑफ माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी बाई टू ए, तो उसमें क्या होगा, माइनस बी प्लस बी वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट डी, तो वो टू टाइम्स स्क्वायर रूट डी बाई टू ए आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट डी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करके देखो यहाँ पर, या फिर मॉड ऑफ स्क्वायर रूट डी बाई ए वैसे लिख सकते हैं, तो या स्क्वायर रूट डी बाई ए। ठीक है, तो ये एक बार करके देखो, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सीधा जैसे ही क्वाड्रेटिक आया, अगर हम लोग को लेंथ चाहिए तो हम लोग को क्या चाहिए, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 चाहिए, है ना, तो वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि दैट विल बी मॉड ऑफ स्क्वायर रूट डी बाई ए। ठीक है, स्क्वायर रूट डी बाई ए, तो स्क्वायर रूट डी मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो टू जी का स्क्वायर मतलब फोर जी स्क्वायर माइनस फोर सी। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए, मतलब ए यहाँ पर वन है तो फिर ये वन हो गया, फोर को बाहर लेके जाओ तो टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, आई होप ये वाला फंडा समझ में आया होगा। एक बार कर लो इसको, है ना, कि सिंपल क्वाड्रेटिक है तो दोनों रूट्स जो आएंगे, तो रादर देन कि पहले रूट्स कैलकुलेट करो फिर उनका डिफरेंस कैलकुलेट करो, तो ये सीधा जो है ये डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कि x1 यहाँ से आ जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी बाई टू ए, x2 माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी बाई टू ए, फिर दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी, फिर माइनस ऑफ माइनस बी मतलब प्लस बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर फिर से प्लस स्क्वायर रूट डी बाई टू ए, तो इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर स्क्वायर रूट डी बाई ए जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर ला के तो फिर ये हम लोग लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। अब सिमिलरली अगर हम लोग को वाई इंटरसेप्ट का लेंथ चाहिए, ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट में क्या होगा कि कुछ इस टाइप से वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा, तो इसमें क्या होगा कि एक्स एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो ज़ीरो होगा, और लेट्स से कुछ ये y1 है और फिर ये मान लो ज़ीरो है, और फिर ये जो है ये कुछ y2 है ना। तो अगर x को ज़ीरो अगर हम लोग डालेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो फिर से क्या सोचना है कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका रूट्स क्या होगा, y1 y2, है ना, तो फिर से डिफरेंस चाहिए हम लोगों को, तो मॉड ऑफ y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर मॉड ऑफ स्क्वायर रूट डी बाई ए, स्क्वायर रूट डी मतलब इसका स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना, तो फोर एफ स्क्वायर माइनस फोर सी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो चाहो तो ये जो फॉर्मूला है ये सबको याद कर सकते हो। ठीक है, कि सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और फिर मान लो एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा कि हम लोग वाई को ज़ीरो डालेंगे तो स्क्वायर टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, फिर अगर वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो एक्स को ज़ीरो डालेंगे, तब फिर टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो वहाँ से जो है आ जाएगा, या फिर दिमाग में बस ये सोच लेना कि अगर x इंटरसेप्ट चाहिए तो y को ज़ीरो डाल देंगे, तो यहाँ पर जो भी x में क्वाड्रेटिक आ गया तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 करके जो है लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो या तो रिजल्ट याद कर लो या फिर ये जो प्रोसेस है इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब
इसी चीज़ में हम लोग अलग अलग क्या बोल सकते हैं कि अगर इंटरसेप्ट ये है ना, एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ मान लो ये है कि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, तो अगर सर्कल जो है टच कर रहा होगा, ठीक है, अगर सर्कल टच कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो इंटरसेप्ट का लेंथ क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो इफ़ जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी देन लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज जीरो, दैट इज द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी है तो क्या है, कुछ फाइनाइट, मतलब हम लोगों के पास एक यहाँ पर रियल एक लेंथ आ गया ए बी का, है ना। तो उसका मतलब क्या होगा कि कुछ इस टाइप से होगा, है ना, कि कट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, एक्स एक्सिस को। अगर जी स्क्वायर लेस देन सी आ गया तो उसका मतलब क्या है कि ये इमेजिनरी हो गया, है ना, तो कोई भी रियल वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि सर्कल जो होगा वो या तो कुछ इस टाइप से होगा, एकदम ही ऊपर होगा एक्स एक्सिस के, या फिर कुछ इस टाइप से होगा कि नीचे है एक्स एक्सिस के, मतलब एक्स एक्सिस को जो है वो कट नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं। फिर सिमिलरली वाई एक्सिस के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर एफ स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सी, है ना, तो कुछ हमारे पास यहाँ पर लेंथ आ जाएगा वाई इंटरसेप्ट का, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कुछ इस टाइप से कट कर रहा होगा वाई एक्सिस को, ठीक है, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाता है, अगर एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाता है, तब फिर वो क्या कर रहा होगा, वो टच कर रहा होगा वाई एक्सिस को, ठीक है। और अगर एफ स्क्वायर लेस देन सी हो जाता है, तब फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि या तो इस साइड लाई कर रहा है या फिर इस साइड लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस को जो है वो कट नहीं कर रहा है, ठीक है, उस टाइप से जो है हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो या तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट के फॉर्म में हम लोग सोच सकते हैं, या फिर जो भी हम लोगों ने अभी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सोचा तो उस फॉर्म में भी सोच सकते हैं, है ना। कि अगर ये वाला केस है जी स्क्वायर इक्वल टू सी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग वाई को ज़ीरो डालते तो एक्स में जो भी क्वाड्रेटिक आएगा तो उसमें रिपीटेड रूट्स आ जाएगा, ठीक है, रिपीटेड रूट्स आ जाएगा। फिर अगर जी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सी तो फिर उसमें जो है डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएगा, ठीक है। और जी स्क्वायर लेस देन सी है तो फिर उसमें कोई भी रूट नहीं आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से सोच सकते हैं या फिर इस हिसाब से सोच सकते हैं। और फिर अगर जी स्क्वायर इक्वल टू सी है, एफ स्क्वायर भी इक्वल टू सी है, तब फिर दोनों जो हमारा इंटरसेप्ट है उसका लेंथ जीरो है, तो इसका मतलब टचेस बोथ दी एक्सेस, है ना। तो इस टाइप से कुछ हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है, या फिर इधर लाई कर सकता है, या फिर यहाँ पर लाई कर सकता है, जहाँ पर भी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग सोच सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड मेकिंग अ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन द वाई एक्सिस पासिस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। तो सर्कल है जो कि टच कर रहा है, ठीक है, तो टच कर रहा है मतलब यहाँ पर टच कर रहा होगा कहीं पर 3,0, है ना। और फिर वाई एक्सिस को जो ये कट कर रहा है, इसका इंटरसेप्ट का लेंथ जो है ये 8 है, तो ये जो पूरा है ये 8 है ना। तो या तो सर्कल इस टाइप से लाई कर सकता है या फिर यहाँ पर नीचे लाई कर सकता है, लेंथ बोला गया है ना। तो लेंथ यहाँ पर भी क्या हो सकता है, ये 8 हो सकता है लेंथ, है ना। और यहाँ पर भी ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ 8 हो सकता है। तो इस केस में कैसे सोचना है कि सेंटर यहाँ पर कहीं लाई करेगा, है ना। तो सेंटर, तो ये अगर टच कर रहे हैं तो फिर ये क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, मतलब सेंटर यहाँ पर लाई करेगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 3, समथिंग, है ना। 3, अगर रेडियस को आर बोलें तो 3, होगा सेंटर, या फिर यहाँ पर नीचे, है ना, मतलब कि 3, -r होगा सेंटर, ठीक है। वो हम लोग सोच सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं, है ना, तो फिर ये क्या बाइसेक्ट कर देगा इसको। तो ये वाला जो लेंथ हो गया ये क्या हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, इसको यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, तो ये जो ये हमारा रेडियस आर हो गया, है ना। अब अगर ये 3 है, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक जो ये 3 है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 3 होना चाहिए। तो ये अगर 4 है, ये 3 है, तब फिर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आर जो है वो 5 आ जाएगा, है ना। तो सेंटर क्या हो जाएगा 3,5, तो सेंटर या तो 3,5 होगा या फिर 3,-5 होगा, ठीक है। और रेडियस जो है वो 5 हो गया, ठीक है। तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन आ जाएगा कि x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। एक ये इक्वेशन आ जाएगा या फिर एक यहाँ से आ जाएगा कि x-3 का स्क्वायर
प्लस फिर y माइनस ऑफ -5, मतलब y प्लस 5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। और फिर अब क्या करना है, ये चारों पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है, तो चारों पॉइंट्स को डाल के देखो कि कौन सा पॉइंट जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे ये है 3, 10, तो अगर मैं 3 को यहाँ पर डालता हूँ तो 3 - 3 0, फिर 10 - 5 तो 5 का स्क्वायर, तो ये जो है इसको सेटिस्फाई कर गया, मतलब कि ये इसके ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला आंसर हो गया। या फिर और ऑप्शन चेक करो तो 3, 5, तो 3, 3 0 हो गया, 5, 5 0 हो गया, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर इसको यहाँ पर डालो तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो बाकी सारे पॉइंट्स चेक कर सकते हो कि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो या तो इस टाइप से हमेशा जियोमेट्री जो है हमेशा दिमाग में रखो, तो जब भी सर्कल का एक क्वेश्चन आता है तो हमेशा डायग्राम को ड्रॉ करो, फिर देखो कहाँ से क्या बन रहा है। ठीक है, और सेम को जो है फॉर्मूला से भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर लेंथ ऑफ वाई एक्सेस, मतलब लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना। तो जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला अभी देखा कि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ f² - c। ठीक है, तो उससे पहले क्या है कि हमको ये पता चल गया कि -g, है ना, मतलब कि सेंटर का जो ये जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि -g = 3, या फिर g को जो है हम लोग -3 कह सकते हैं। ठीक है, और फिर ये जो है हमारा x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, g² = c होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से जो है c का वैल्यू भी आ जाएगा कि g² मतलब कि 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो है y इंटरसेप्ट, तो इसका लेंथ क्या है 8, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, तो f² -9 जो है वो 16 आ जाएगा। तो f जो है या तो +5 या तो -5। ठीक है, तो -3, या तो 5, या फिर तो सेंटर क्या हो जाएगा, -3, तो सेंटर जो है या तो 3 हो जाएगा, और फिर 3, यहाँ से या तो -5 आएगा या फिर 3, 5 आएगा। ठीक है, और रेडियस यहाँ से निकाल सकते हो कि √g² + f² - c, तो वो रेडियस जो है आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से भी इस टाइप से भी कर सकते हैं फॉर्मूला को यूज़ करके, लेकिन बेटर मेथड जो है वो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, तो जो है हम लोग आगे देखेंगे।